इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहाँ पे आपको कोई भी काम करने का जरूरत ही नहीं है। बस आपको अपने स्मार्टफोन में एक क्लिक करना है और वो काम कुछ ही मिनट के अंदर हो जाएगा। यहाँ तक कि हम इंसानों ने मंगल ग्रह को अपना दूसरा घर बना लिया है और वहाँ पर पृथ्वी की तरह इंसान रहने लगे हैं। और यही नहीं, जिस तरह आज कोई भी साधारण इंसान एक कंट्री से दूसरे कंट्री घूमने जा सकता है, ठीक इसी प्रकार से इस दुनिया का कोई भी साधारण इंसान स्पेस में घूमने जा सकता है। मैं यहाँ पे आपको कोई साइंस फिक्शन मूवी का स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि ये हमारा फ्यूचर रियलिटी है और ये सभी चीजें 2050 तक हकीकत में बदलने वाली है। आज हम लोग इस वीडियो में अपनी दुनिया के फ्यूचर के बारे में जानने वाले हैं कि हमारा फ्यूचर दुनिया कैसा होगा। क्या हमारे फ्यूचर दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कंट्रोल रहेगा? क्योंकि जिस तरह आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ग्रो कर रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। वेल डोंट वरी, आज हम लोग इन्हीं सभी सवालों पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आने वाले 25 साल में हमारी दुनिया का पॉपुलेशन कितना इंक्रीज होगा। अगर हम लोग 2025 के डेटा के हिसाब से देखें तो करंट में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8.2 बिलियन का है और आज जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, आने वाले 25 साल में ये नंबर 9.8 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यानी कि 2050 तक वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्स 9.8 बिलियन तक पहुंच सकता है। और यही नहीं, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी टेक्नोलॉजी आ जाएंगे जिसके बारे में हम लोग अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने घरों से, क्योंकि आज जो घर हमें दिखाई देते हैं, आने वाले 25 साल में ये घर पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। उस टाइम का घर कोई नॉर्मल घर नहीं होगा, बल्कि वो एक स्मार्ट होम होगा जिसका हर चीज एआई द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने घर का कलर पसंद नहीं आता है तो आप एआई को एक कमांड दोगे और एआई आपका घर कुछ ही सेकंड के अंदर चेंज कर देगा। और अगर हम लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों को देखें तो सड़कों में एक भी ट्रैफिक नहीं होगा, क्योंकि इन ट्रैफिक को एआई द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और यही नहीं, 2050 तक आते आते सेल्फ ड्राइविंग कार पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। और अगर हम लोग अभी की बात करें तो दुनिया में कई ऐसे देश है जहां पर सेल्फ ड्राइविंग कार को अप्रूव कर दिया गया है और अभी भी हम लोगों को उन देशों के सड़कों में सेल्फ ड्राइविंग कार देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लोग सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम लोग पूरी दुनिया में सेल्फ ड्राइविंग कार को ही देखेंगे और बहुत ही कम कार ऐसे होंगे जो किसी ड्राइवर द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। आई गेस आने वाले 5 या फिर 10 साल के अंदर पूरी दुनिया में सेल्फ ड्राइविंग कार पूरी तरीके से फैल जाएंगे। इसी के साथ बहुत ज्यादा चांस है कि 2050 में हम लोग फ्लाइंग कार्स को भी देख पाएंगे। अगर आपका मानना है कि सड़क पर किसी भी गाड़ी का चलना और उसमें सफर करना एक पुराना टेक्नोलॉजी हो चुका है, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं हाइपर लूप की। आज जब हम बुलेट ट्रेन की स्पीड को देखते हैं तो हमें बुलेट ट्रेन की स्पीड को देखकर बहुत ही अधिक गर्व होता है कि आखिरकार कोई भी ट्रेन इतने स्पीड से कैसे ट्रेवल कर सकता है। बट बिलीव मी, ये स्पीड तो कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग हाइपर लूप ट्रेन की स्पीड की बात करें तो मिनिमम इसका स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर होगा। यानी कि अगर हम लोग इसी के हिसाब से देखें तो अगर हम लोग मुंबई से दिल्ली तक इस हाइपर लूप ट्रेन से जाते हैं तो हम लोग इस ट्रेन से दिल्ली टू मुंबई मात्र 1 घंटे में जा सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग आज के हिसाब से मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट से भी जाते हैं तो इसमें अप्रोक्स 2 घंटा 15 मिनट का समय जरूर लगेगा, लेकिन ये हाइपर लूप ट्रेन उससे भी कम समय में हमें मुंबई टू दिल्ली पहुंचा देगा। अगर आपको हाइपर लूप ट्रेन का स्पीड काफी ज्यादा लग रहा है तो वेट, ये देखो, ये है सुपरसोनिक फ्लाइट। और अगर मैं इस फ्लाइट की स्पीड की बात करूं तो इस फ्लाइट का स्पीड मिनिमम 5000 किलोमीटर पर आवर होगा। अगर हम लोग अभी के सुपरसोनिक फ्लाइट की स्पीड की बात करें तो ये अप्रोक्स 1200 से लेकर 1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगा इसका स्पीड भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक आते आते इसका स्पीड 5000 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से उठकर हेल्थ केयर में आए तो हेल्थ केयर का सिस्टम पूरी तरीके से चेंज हो चुका होगा। हम इंसानों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है बीमारी, क्योंकि हमारी दुनिया में कई बीमारियां ऐसी है जिसका अभी तक इलाज तक नहीं खोजा गया है। हम लोग फ्यूचर में उस बीमारी का इलाज तो खोजेंगे ही, साथ में हम लोग कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसके वजह से फ्यूचर में हमारे शरीर पर किसी भी बीमारी का असर पड़ेगा ही नहीं। आप सोच रहे होगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो ये पॉसिबल हो सकता है और ये पॉसिबल करेगा एआई और डीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजी। आने वाले समय में ये सभी चीजें इतनी एडवांस हो जाएंगी कि हम लोग बीमारी होने से पहले उस बीमारी को रोक सकते हैं। उस टाइम के इंसानों के शरीर में छोटे छोटे रोबोट्स को इंजेक्ट किया जाएगा जिसे हम लोग अभी नैनोबॉट्स भी कहते हैं। ये नैनोबॉट्स आपके शरीर में मौजूद रहकर आपके शरीर पर ध्यान रखेंगे और आपके शरीर के सभी डेटा को मॉनिटर करके एक फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिरकार आपके शरीर में क्या चल रहा है। और अगर आपके शरीर में कोई सा भी ऐसा एक्टिविटी हो रहा है जिससे कि आपको फ्यूचर में बीमारी हो सकता है, तो ये नैनोबॉट्स पहले ही आपको अलर्ट कर देंगे। या फिर हमारे शरीर में ऐसा कोई भी वायरस आ जाता है जिससे कि हमारे शरीर को खतरा होगा, तो ये नैनोबॉट्स उन सभी वायरस को मार
देंगे। यानी कि फ्यूचर में बस हम लोगों को हॉस्पिटल में एक बार जाकर इन नैनोबॉट्स को अपने शरीर में इंजेक्ट करना है और फिर लाइफ टाइम तक हमें कोई भी बीमारी नहीं होगा। वेल, ये डिस्कवरी एक गेम चेंजर डिस्कवरी होने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग आज की ही बात करें तो दुनिया में कई करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसी बीमारियों से लड़ रहे हैं जिसका हमारे पास इलाज तक नहीं है। दुनिया में कई लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको सही इलाज नहीं मिलता है और जिसी की वजह से वो मारे जाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर फ्यूचर में नैनोबॉट जैसी टेक्नोलॉजी आ जाती है तो इन सभी चीजों का सोल्यूशन निकल जाएगा और कई लाखों करोड़ों लोग मरने से बच जाएंगे। और इसी के साथ अगर हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है। कुछ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2050 तक आते आते हम लोग मंगल ग्रह में भी रहने लगेंगे। और यही नहीं, 2050 तक आते आते हम लोग ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। जिस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में आज हमें कुछ भी नहीं मालूम है, 2050 तक आते आते हम इस चीज के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। इसी के साथ स्पेस में घूमना भी एक बहुत ही नॉर्मल चीज हो जाएगा। दुनिया का कोई भी साधारण इंसान एक टिकट खरीदकर स्पेस में घूम सकता है। दुनिया में अभी भी कई ऐसे स्पेस एजेंसी है जो इंसानों को स्पेस में ले जाते हैं और स्पेस को दिखाते हैं। लेकिन अगर आज हम लोग स्पेस में घूमना चाहते हैं तो हम लोग चाहकर भी स्पेस में नहीं घूम सकते हैं और इसके पीछे का रीजन है हाई कॉस्ट। बट फ्यूचर में इस चीज का सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा। फ्यूचर में कोई भी साधारण इंसान स्पेस में घूम सकता है, वो भी लो कॉस्ट में। बस उम्मीद करो कि 2050 तक हम लोग जिंदा रहें और इन सभी चीजों को देख सके। लेकिन यहीं पे एक सवाल जो आज काफी ज्यादा लोग सोचते हैं कि जिस तरह एआई आज ग्रो कर रहा है, क्या आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के लिए खतरनाक साबित होगा? अगर हम लोग अभी की बात करें तो अभी एआई पूरी तरीके से हम इंसानों के कंट्रोल में है। हालांकि पास्ट में एआई को लेकर ऐसे काफी सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसके वजह से काफी सारे लोग डर गए थे, बट कई रिसर्चर ने ये भरोसा दिलाया कि एआई हम इंसानों के कंट्रोल में है। लेकिन अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो हम लोग फ्यूचर के बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकते हैं। एआई हमारे कंट्रोल में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। लेकिन काफी सारे लोग ये मानते हैं कि जिस तरह आज आर्टिफिशियल रोबोट इवॉल्व हो रहे हैं और कुछ अनप्रिडिक्टेबल इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि फ्यूचर में एआई हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। वेल, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल रोबोट हमारे साथ क्या करेंगे। क्या हम इंसान आर्टिफिशियल रोबोट को कंट्रोल करना पूरी तरीके से सीख जाएंगे या फिर फ्यूचर में रोबोट हम इंसानों को कंट्रोल करके रखेंगे? वेल, आपको क्या लगता है? लिखिए अपना जवाब कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो उस टेक्नोलॉजी का कुछ फायदा होता है और कुछ नुकसान भी होता है। और जाहिर सी बात है, एआई भी एक टेक्नोलॉजी है तो इसका मिसयूज भी हो सकता है और इसके लिए फ्यूचर में गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई मिसयूज ना कर सके। सो ये था ओवरऑल वीडियो। आई नो मैंने इस वीडियो में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में नहीं बात किया है, बट मैंने कुछ ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात किया है। वैसे अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कई और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर पॉसिबल हो सकता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।